नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हरिचा गिलहोत्रा। पहला पेश नी चौनवियां खबरां। डॉक्टर अंबेडकर जी की 136वीं जयंती मौके करवाए जा रहे ने समागम। संसद भवन कंपलैक्स च होवेगी विशेष प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सने वख-वख आगुआं ने बाबा साहब नूं कीता नमन। विसाखी सनी फसलों नाल जुड़े त्योहार अज देश भर च मनाए जा रहे हैं। गुरु घरां पवित्र नदियां अते सरोवरां च श्रद्धालुओं ने लगा तांता। धरती माता ते अन्नदाता किसान ने धन्नवाद नाल जुड़े ने यह त्योहार। पीएम मोदी का उत्तराखंड यूपी दौरा अज। दिल्ली देहरादून आर्थिक लांघे का करनगे उद्घाटन। सैर सपाटे ते कारोबार नूं मिलेगी हल्लाशेरी। हाई स्पीड आवाजाही सनी जंगली जीव सुरक्षा ते भी होवेगा विशेष ध्यान। एलपीजी लैके जग विक्रम अज पहुंचेगा मुंबई। देश के एलपीजी खपतकारां नूं मिलेगी राहत। ईरान के राजदूत ने भारत नूं औखी घड़ी च दस्सिया भरोसेमंद साथी। भारत सरकार की लोकां दे सहयोग की कीती शलाघा। केंद्र पश्चिम एशिया के हालात ते रख रहा है बास अख। देश च एलपीजी अते तेल की सप्लाई आम वांग किसी भी भारतीय नागरिक को मुश्किल का सामना नहीं करना पवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जयंती है। देश भर च बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मौके कई समागम करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी तहत अज संसद भवन कंपलैक्स विच भी विशेष प्रार्थना सभा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मौके नागरिकों को दिलों शुभकामनावां दित्तियां ने। अपनी वक्खो वक्खरी स्नेहा च इन्हां आगुआं ने डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि भेट करदिआं कहा कि वह एक उगे कानूनदान, अर्थशास्त्री, डूंगे चिंतक और समानतावादी समाजिक व्यवस्था के एक मजबूत समर्थक सन। आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आम्बेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। 2014 के बाद बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हिंदू मिल के साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर की महू की जन्मभूमि हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी की लंदन की शिक्षा भूमि हो, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि हो, हमने सभी का विकास किया। इनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब आम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए देश तेजी से गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। पंजाब विच विसाखी सनी देश भर के कई हिस्सों में अज तो फसलों नाल जुड़े त्यौहार धार्मिक श्रद्धा नाल मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विसाखी, विशु, बहाग बिहू, कोयला विसाख, पुथंडू समेत होर त्योहारों मौके राष्ट्र नूं अपनियां शुभकामनावां दित्तियां ने। अपनी स्नेहा च इन्हां आगुआं ने कहा है कि यह त्यौहार देश के वख-वख हिस्सों च वाढी दे मौसम नूं दर्शाउण लई वक्खो-वक्ख रूपां च मनाए जांदे ने। इन्हां त्योहारां राहीं असीं धरती माता अते अन्नदाता किसानां प्रति अपना धन्नवाद प्रगट करदे हां।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे दौरान प्रधानमंत्री देहरादून च दिल्ली देहरादून आर्थिक लांघे का उद्घाटन करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा 6 मार्गी यह लांघा 12,000 करोड़ रुपए तो वध की लागत नाल तैयार होया है, जिस नाल दिल्ली तो देहरादून तक का सफर हुण सिर्फ 3 घंटे च पूरा हो जाएगा, जिस नूं पहलां 6 तो 7 घंटे लगते सन। इस प्रोजेक्ट की एक खास गल है कि इस विच 12 किलोमीटर लंबा जंगली जीव एलिवेटेड लांघा शामिल है, जिहड़ा एशिया के सब तो लंबे अजिहे लांघिਆਂ चों एक है, जिहड़ा जंगली जीवां की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउंदा है। इस लांघे नूं वातावरण स्थिरता नूं ध्यान च रखदिआं तैयार किया गया है। जंगली जीव लांघे ते 8 रस्ते पशुआं की आवाजाही लई 200 मीटर लंबे दोहाती अंडरपास अते श्री दात काली मंदिर नेड़े 370 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री इस दौरे दौरान देहरादून च जय मात दात काली मंदिर के दर्शन करेंगे। इस दौरान वह मनुखता की भलाई लई अरदास भी करेंगे। पीएम वालों दोपहर तकरीबन 12:30 बजे देहरादून च एक इकट्ठ नूं संबोधन भी किया जाएगा। पीएम जिस आर्थिक लांघे का उद्घाटन कर रहे हैं उस विच 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 4 वड्डे पुल अते सड़क कंढे 12 जनतक सहूलतां दा भी विकास किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट सुरक्षित ते सुचारू यात्रा लई एक उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली यानी ATMS नाल लैस है। अजिहा मन्निया जा रहा है कि दिल्ली देहरादून आर्थिक लांघा खेतरी संपर्क नूं मजबूत करेगा अते सैर सपाटा ते वपार लई नवे मौके खोलेगा। इस प्रोजेक्ट नूं वातावरण स्थिरता दे नाल-नाल हाई स्पीड संपर्क नूं संतुलन वाल एक अहम कदम मन्निया जा रहा है। देश के LPG खपतकारां लई एक होर चंगी खबर है। LPG नाल भरिया एक जहाज जग विक्रम आज मुंबई पहुंचेगा। हार्मुज जलडमरू लांघे नूं सफलता नाल पार करके भारतीय झंडे वाला यह जहाज 11 अप्रैल नूं सुरੱਖਿਅਤ ढंग नाल फारस की खाड़ी तो लंघिया सी। इस विच 20,412 टन LPG है। इस सीज़ फायर तो बाद हार्मुज तो लंघण वाला भारत का पहला जहाज है। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के चलदियां यह भारत पहुंचने वाला 10वां समुद्री जहाज है। जिक्रयोग है कि इसने सुरੱਖਿਅਤ ढंग नाल जलडमरू लांघे नूं पार कर लिया, जिहड़ा मौजूदा समय च मट्ठी आवाजाही वाला खेतर बनया होया है। दूजे पासे भारत च ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने ईरान की औखी घड़ी च भरोसेयोग सहयोगी बनने लई भारत सरकार ते लोकां दा धन्नवाद किया है। डॉक्टर मोहम्मद ने इस मुश्किल समय दौरान सारियां लोड़ींदियां वस्तुआं उपलब्ध कराउण लई भारत सरकार दा धन्नवाद किया है। I want to thank from Indian people. I believe that they have demonstrated that they are truly reliable and compassionate partners in times of hardship. And I would like to thank from the government of India. दूजे पासे अमरीकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहां की नाकाबंदी शुरू कर दी है। भारत सरकार वालों पश्चिम एशिया के दिनों दिन बदल रहे हालात ते लगातार नज़र रखी जा रही है। केंद्र नाल संबंधित वख-वख मंत्रालयों ने नवी दिल्ली च एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान स्पष्ट किया कि सरकार बदल रहे हालातों नूं लैके चौकस है, हर स्थिति ते बाज अख रख रही है। सरकार वालों अजिहे उपराले किए जा रहे हैं जिस नाल देश विच रह रहे अते मध्य पूरब विच रह रहे भारतीय मूल के लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा सके अते उन्हां नूं कोई मुश्किल पेश ना आवे। यह भी स्पष्ट किया गया
ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ LPG ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। LPG ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 99% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ OTP ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਪਲਾਈ 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 5-5 किलो गैस वाले सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कमर्शियल सप्लाईज के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है and the measures have been taken to prevent supply chain disruptions, avoid shortages of essential goods and ensure continuity of industrial operation despite the ongoing global crisis. और अभी तक 14 मार्च से लगभग 1,82,900 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है। External Affairs Minister also met with Crown Prince of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Defence of UAE. During the call, External Affairs Minister conveyed the appreciation of Government of India for ensuring the welfare of the Indian community in Dubai. As you know, we have a large Indian community in Dubai as also in the United Arab Emirates. On 11th April, External Affairs Minister had a conversation with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE. The conversation focused on the evolving regional situation and its implications. External Affairs Minister conveyed deep appreciation for ensuring the well-being of the Indian community in the UAE. 400 मेट्रिक टन LPG है और इसमें 24 सी फेरर ऑन बोर्ड हैं और इसके अब 14 अप्रैल को कांडला पहुंचने की संभावना है। DG शिपिंग कंट्रोल रूम में अब तक 6,073 कॉल्स तथा 12,870 के करीब ईमेल प्राप्त हुए हैं तथा पिछले 24 घंटे में 20 कॉल और 80 ईमेल प्राप्त हुए हैं। मिनिस्ट्री ने अब तक 2177 से अधिक भारतीय सीफेरर की सेफ रिपेट्रिएशन फैसिलिटेट की है। इनमें 93 सीफेरर को पिछले 24 घंटे में गल्फ के विभिन्न लोकेशन से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री जरार जवेर अल अहमद सबा नाल फोन ते गलबात की। दोहां आगुओं ने पश्चिम एशिया च वापर रही ताज़ियां घटनावां ते चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि गलबात भारतीय भाईचारे की भलाई ते भी केंद्रित सी। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜयशंकर ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ 'ਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਨਾਇਲ ਬੈਰੋਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। खबरों के बुलेटिन सारे दर्शक DD न्यूज़ पंजाब के YouTube चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ते सोशल मीडिया X ते भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में छावनियां खबरां एक बार फिर तो डॉक्टर अंबेडकर जी की 136वीं जयंती मौके करवाई जा रही समागम। संसद भवन कंपलैक्स होगी विशेष प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सनी वख-वख आगुओं ने बाबा साहब नूं कीता नमन। विसाखी सणी फसलों नाल जुड़े त्योहार अज देश भर च मनाए जा रहे हैं। गुरु घरां पवित्र नदियां अते सरोवरां च श्रद्धालुओं दा लगा तांता। धरती माता ते अन्नदाता किसान दे धन्नवाद नाल जुड़े ने यह त्योहार। PM मोदी का उत्तराखंड UP दौरा अज। दिल्ली देहरादून आर्थिक लांघे का करनगे उद्घाटन। सैर सपाटे ते कारोबार नूं मिलेगी हलाशेरी। हाई स्पीड आवाजाही सने जंगली जीव सुरक्षा ते भी होवेगा विशेष ध्यान। LPG लैके जग विक्रम अज पहुंचेगा मुंबई। देश के LPG खपतकारां नूं मिलेगी राहत। ईरान के राजदूत ने भारत नूं औखी घड़ी च दस्सिया भरोसेमंद साथी। भारत सरकार के लोगों के सहयोग की कीती शलाघा। केंद्र पश्चिम एशिया के हालात ते रख रहा है बासाख। देश च LPG के तेल की सप्लाई आम वांग। किसी भी भारतीय नागरिक को मुश्किल का सामना नहीं करना पवेगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।